Okay. After the second law of motion, the next law, which is the third law of motion, it is a very fascinating one because in this law of motion, it is about the force which is applied by one object on another object. Let us take the first object as A and the another object as B. So if this A is applying a force on this next object which is B, so we can say the force here is FAB. Similarly, due to this force which is being applied on A on B by A, it will be known as the action. It will be FAB will be action. But it's not only that this A is only acting force on B. अगर ऐसा होता तो वो आगे बढ़ता जाता बट ये बी इसके ऊपर और एक फोर्स अप्लाई करता है जिसको हम लोग बोलते हैं रिएक्शन जो कि अपोजिंग होता है जिसको हम लोग लिख सकते हैं एफ बी ऑन ए तो हम इसमें बोलेंगे एफ बी ए है रिएक्शन अब थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या बोलता है दैट एवरी मिनट so the third law of motion says that every action has equal and opposite reaction but it's not the complete law of motion rather every action has equal and opposite reaction acting independently on two different bodies. So let me write it down for you. Every action has equal and opposite reaction acting independently on two different bodies. अब इसका ये कहने का मतलब हम लोग फिजिक्स के हिसाब से बात करें तो बहुत ही कॉम्प्लेक्स लग रहा होगा मैथमेटिकली इसका अगर फॉर्मूला देखें तो भी वो बहुत कॉम्प्लेक्स लग रहा होगा बस इसके बाद हम जब इसके एप्लीकेशन के बारे में बात करें तो वो बहुत ही आसान रहेगा तो इसका मीनिंग है कि अकॉर्डिंग टू दिस थर्ड लॉ ऑफ मोशन एवरी एक्शन हियर वी आर टेकिंग एज एफ ए बी द एक्शन ऑफ ए फोर्स sorry the action of A on B will have a reaction which is minus FBA तो ये हो जाता है थर्ड लॉ ऑफ मोशन इसका एप्लीकेशन हम लोग हर जगह पे यूज कर रहे हैं जैसे हम लोग चलते हैं when we walk during walking we push our leg backward और इसी बैकवर्ड जब हम लोग पुश कर रहे हैं तो उसीलिए हम लोग आगे की तरफ मूव करते हैं सिमिलरली स्विमिंग में ये सभी जगहों पे हम लोग आराम से फेस कर सकते हैं फिर मैं आप लोगों को कुछ और भी एग्जांपल्स दे रहा हूँ जैसे कि हो गया दिस हम जब किसी ट्रैम्पोलिन के ऊपर जंप करते हैं तो वी अप्लाई अ फोर्स विच इज एक्शन और ये एक्शन फोर्स कौन सा है एक्शन फोर्स वी आर गोइंग मीन्स डाउन है ना तो ये जब ये फिर इसके बाद हम जब पुश अप होते हैं अपवर्ड की तरफ पुश होते हैं तो ये एक्शन रहेगा ऊपर की तरफ और इसका रिएक्शन फोर्स रहेगा नीचे की तरफ है ना तो इसी तरह जंप जब करते हैं हम लोग जंप जब करते हैं हम वही पुश डाउनवर्ड और इसी हिसाब से जो फ्लोर अगर मीन्स हार्ड है तो हम ऊपर की तरफ जंप करते हैं सिमिलरली आप लोगों को मैं अभी एक बहुत ही अच्छा एग्जांपल दिखा रहा हूँ जो कि है यस यू कैन लुक एट दिस जब कोई गन फायर करता है तो ड्यूरिंग दिस फायरिंग ऑफ गन देयर इज एक्शन ऑफ बुलेट जो कि आगे की तरफ जा रहा है बट इसका एक रिएक्शन होता है जो कि गन को एक रिकॉइल मिलता है इसको हम लोग बोलते हैं रिकॉइलिंग ऑफ गन और मैं आपको दिखाता हूँ इसी रिलेटेड यहाँ पे अच्छे से दिख सकता है जब फायर करते हैं तो कितना जोर से रिएक्शन होता है इसीलिए गन को हमेशा के लिए बहुत मतलब स्ट्रांग होल्ड के साथ मतलब पकड़ना होता है टू फायर तो हम लिख सकते हैं रिकॉइलिंग ऑफ गन ठीक है इसी तरीके से हम लोग बात कर रहे हैं थर्ड लॉ ऑफ मोशन में और मैं आप लोगों को बोलूंगा टू फाइंड आउट मोर एग्जांपल्स ऑफ डेली लाइफ एक्सपीरियंसेस ऑफ थर्ड लॉ ऑफ मोशन वन मोर एग्जांपल इज जब भी कोई बोट से
बोट से जंप करता है टुवर्ड द शोर। तो वो जैसे हम आगे बढ़ते तो बोट पीछे जाता है ना। द बैकवर्ड मूवमेंट ऑफ बैकवर्ड मूवमेंट ऑफ बोट व्हेन someone move to the shore. Okay, so these are the examples of the third law of motion. Try to find out more such different daily life experiences of third law of motion. Thank you.